नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इंस्ट्रक्टर कमेटी की खास पेशकश रोजगार चर्चा में। तो ट्रेनीज, हमेशा की तरह हम फिर से मौजूद हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वैकेंसी को लेके। इस बार की जो वैकेंसी है, जो खुशखबरी है आप लोगों के लिए, वो आई है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड से। ठीक है, जो उड़ीसा बेस्ड कंपनी है, भारत सरकार की एक नवरत्न सेंट्रल पीएसयू है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इनका टर्नओवर है, बहुत अच्छी कंपनी है अगर आप लोग इसमें काम करना चाहते हैं तो। ठीक, अब देखते हैं कि वैकेंसीज आप लोगों के लिए कितनी है। वैकेंसीज की संख्या अच्छी खासी है। जो बच्चे हमारे अच्छे से तैयारी करते हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, चलिए देखते हैं वैकेंसीज की डिटेल्स। देखिए, सबसे पहली वैकेंसी इसमें लिखी है SUPT JOT ऑपरेटर। टोटल है 226 पोस्ट। ठीक, अब देखिए, अभी जो कंपनी है ये दो प्लांट से ऑपरेट कर रही है। एक तो इनकी, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूं। द कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग इट्स बॉक्साइट माइंस फॉर द पिट हेड अलुमिना रिफाइनरी एट M&R कॉम्प्लेक्स। एक है इनका डमनजोडी सेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरापुट उड़ीसा। ठीक है, कुछ वैकेंसीज आपकी, जैसे जो भी हमारी वैकेंसीज होंगी इसमें दो चीजें लिखी हैं, एक लिखा है अंगुल, एक लिखा है डमनजोडी। ठीक, तो ये दो प्लेसेस हैं इनकी उड़ीसा में। एक है डमनजोडी सेक्टर में एक इनकी फैक्ट्री है, और एक फैक्ट्री इनकी है हमारी अंगुल उड़ीसा में। तो ये जो वैकेंसीज हैं दोनों में बटी हुई है। ठीक है, तो देखिए, तो पहली वैकेंसी जो हमारे ITI के कैंडिडेट्स के लिए है वो है SUPT JOT ऑपरेटर। टोटल पोस्ट आपको मिल रही है 226 पोस्ट। ठीक, देखिए अब ये आपस में डिवाइडेड है। अंगुल सेक्टर में 160 है और डमनजोडी में 66 वैकेंसीज हैं। तो कुल मिला के 226 पोस्ट आपको मिल रही हैं। क्वालिफिकेशन इसमें देखिए क्या मांगी है आपके पास। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th विद ITI NCVT of 2 years duration along with apprenticeship certificate in electronics mechanic technician मैकेट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक फिटर ट्रेड। ठीक है, इसमें लिखा है कि आपके पास 10th होना चाहिए, उसके बाद ITI होना चाहिए 2 साल का, और उसके साथ लिखा है अलोंग विद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। आपके पास 10वीं के बाद आपका ITI होना चाहिए, और ITI के बाद आपके पास अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। ठीक, अप्रेंटिसशिप किस में होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, मैकेट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रीशियन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, या फिर फिटर ट्रेड। ठीक है, सबकी क्वालिफिकेशन इन्होंने ऐसी लिखी है। ITI का इन्होंने कोई ट्रेड नहीं लिखी है। अप्रेंटिस को इन्होंने कंपलसरी करा है, और अप्रेंटिस में इन्होंने ट्रेड मांगी है। ठीक है, तो ये 226 पोस्ट में जिन्होंने इससे अप्रेंटिस करी है ITI के बाद, वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है इसमें SUPT JOT फिटर। टोटल 73 पोस्ट। देखिए क्वालिफिकेशन सेम है। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास होनी चाहिए, साथ में ITI होनी चाहिए और 2 साल की, और उसके साथ along with apprenticeship certificate in fitter trade। ठीक, ये कह रहे हैं आपके पास 10वीं होनी चाहिए, ITI किसी भी ट्रेड में हो, मगर अप्रेंटिस आपकी जिस ट्रेड में उन्होंने लिखी है वही होनी चाहिए। तो अप्रेंटिस इसमें एक तरह से कंपलसरी लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो कुल वैकेंसी आपको मिल रही है 73 पोस्ट मिल रही है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल की हो गई 63 पोस्ट। ठीक, इलेक्ट्रिकल में भी सेम है, 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए, और उसके साथ अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। तो जो हमारे फिटर और इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं वो अपनी ट्रेड तो भर ही सकते हैं, फिटर वाली, इलेक्ट्रिकल वाली, और उसके साथ साथ वो SUPT ऑपरेटर की 226 पोस्ट भी भर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो फिटर के बच्चे हैं उनके लिए 226 प्लस 73 पोस्ट हो गई। और उसी तरह से जो हमारे इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए कितनी हो गई? 226 ऑपरेटर की पोस्ट प्लस 63 उनकी ट्रेड की पोस्ट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, अगर अप्रेंटिसशिप आपके पास है इलेक्ट्रीशियन में, फिटर में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप इसको भर सकते हैं जो 226 पोस्ट वाला है। और ट्रेड का देखते हैं। ये देखिए, जिन्होंने ITI इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से किया है उनके लिए है करीब हमारी कितनी, टोटल 48 पोस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा और भी ट्रेड है, जैसे हैम ऑपरेटर है। हैम ऑपरेटर में इसमें मांगा है कि ऑफ 2 years 10th होना चाहिए, ऑफ टू ईयर्स ड्यूरेशन सर्टिफिकेट इन MMV और डीजल मैकेनिक ट्रेड। तो जो हमारी जो मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले बच्चे हैं, डीजल मैकेनिक वाले हैं, वो इसको भर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए कितनी है, 9 पोस्ट में सुपरिटेंडेंट हैम पोस्ट में। ठीक है, इसी तरह से और भी इन्होंने मांगी है, माइनिंग वगैरह हो गया, माइनिंग प्लेट हो गया। इस पूरी जो वैकेंसी है, जहां से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से डाउनलोड करके फिर भर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए
अब इसमें क्या है आपका जो हमारे बच्चे जाएंगे इसमें सिलेक्शन के बाद उनका कैसे रहने वाला है, इसमें सबसे पहले आपको 12 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना होगा। देखिए इसमें लिखा है कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ SUPT JOT, ठीक है, ये सारी पोस्ट का नाम लिखा है इन्होंने, इलेक्ट्रिकल फिटर, माइनिंग प्लेट, विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। शुरू के 12 महीने जो सिलेक्ट होंगे उनको OJT की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और OJT की ट्रेनिंग के दौरान आपको वहां पे 12,000 रुपए मिलेंगे, ठीक। OJT कंप्लीट होने के बाद आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर SUPT इंडक्शन विल बी मेड टू जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी। उसके बाद आपको जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी की पोस्ट में भेजा जाएगा 18 महीने के लिए, जिसमें आपको शुरू के 12 महीने 15,000 रुपए मिलेंगे और बाकी के जो महीने हैं उसमें 15,500 रुपए मिलेंगे। उसके बाद जब आप सक्सेसफुल अपना पीरियड करते हैं उसके बाद आपको रिकमेंड किया जाएगा सीधे डायरेक्ट परमानेंट जॉब के लिए। तो जो इनकी सैलरी स्ट्रक्चर लगभग है 29,500, ठीक, 29,500 से लगभग 70,000 का इनका बेसिक पे है। तो DA वगैरह मिला के आपकी सैलरी लगभग 45,000 के करीब इन हैंड बनेगी जब आप परमानेंट हो जाएंगे उसके बाद, ठीक। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, आपको सिर्फ एक CBT, तो देखिए इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या लिखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, आपको CBT एग्जाम देना है सिर्फ। इसमें लिखा था CBT विल बी कंडक्टेड फॉर टोटल 100 क्वेश्चंस जो 1 नंबर के होंगे। टोटल टाइम आपको 120 मिनट लगेगा। 60% जो क्वेश्चन होंगे 100 में से 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आएंगे, ठीक। जो फिटर वाले हैं उसमें फिटर का लिखा है और जो इलेक्ट्रिकल वाले उसमें इलेक्ट्रिकल का आएगा और 40 क्वेश्चन आपके GK के आएंगे, जनरल अवेयरनेस के आएंगे। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, ठीक। अब इसमें लिखा है जो पोस्ट हमारी 1 से लेकर 10 तक है वहां पे सिर्फ आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो 11 से 14 की है उसमें आपको ट्रेड टेस्ट भी देना होगा। तो कुल मिला के जो हमारे ITI के कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ CBT देना है, ठीक है। बाकी इसमें और सारी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये रहने वाली है जनरल और EWS के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी जो हमारे SC ST PWD के बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस इसमें नहीं है, एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन आप इस वेबसाइट में जाके सीधे डायरेक्टली कर सकते हैं, इसका लिंक मैं सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से भी आप इसको सीधे भर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, यहां से आप इसको सीधे अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी स्टार्ट डेट रहने वाली है 31 दिसंबर 2024 से रहेगी और लास्ट डेट इनकी 21 जनवरी 2025 तक रहने वाली है, ठीक। तो आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की और भी बेहतरीन वैकेंसीज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।